बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्पार्गो इमरान सीरीज़ नावल बाय मज़र कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कमरे का दरवाज़ा खुला और मास्टर क्लिफ अंदर दाखिल हुआ तो कुर्सी पर बैठी हुई लॉरेन बेख्तियार चौंक पड़ी। क्या हुआ? पता चला इमरान और इसके साथियों का? लॉरेन ने चौंक कर इश्तियाक भरे लहजे में कहा। नहीं मादाम, हमने पूरा स्पार्गो छान मारा है। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जिसे चेक ना किया गया हो और ना ही कोई मशकूक आदमी छोड़ा है, लेकिन इनका कहीं पता नहीं चल सका। अब तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि किसी पुरस्कार ज़रिए से वो स्पार्गो से निकल जाने में कामयाब हो गए हैं। मास्टर क्लिफ ने मायूसाना लहजे में कहा और लॉरेन के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। वो वापस जाने वाला आदमी ही नहीं है मास्टर क्लिफ। फिर इसने मुझे फ़ोन करके बाकायदा धमकियां दी हैं। क्या इस फ़ोन कॉल को ट्रेस कराया जा सकता है? आपको फ़ोन कॉल की है इसने? कब? मास्टर क्लिफ ने हैरत से उछलते हुए कहा। कई घंटे पहले की बात है, इसलिए तो मैंने रॉबर्ट को खुलकर इन्हें ट्रेस करने का हुक्म दिया था और फिर मैंने रॉबर्ट से भी रिपोर्ट ली है और वो भी इन्हें ट्रेस नहीं कर सका है, लॉरेन ने जवाब दिया। ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा, मास्टर क्लिफ ने कहा। और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, एक तरफ रखी तपाई पर मौजूद फ़ोन की घंटी बज उठी तो लॉरेन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, लॉरेन ने तहकमाना लहजे में कहा। मैं हैरी बोल रहा हूँ मदाम। मुझे बताया गया है कि मास्टर क्लिफ आपके पास आए हैं। अगर वह मौजूद हों तो मेरी इनसे बात करा दें। दूसरी तरफ से मौदबाना लहजे में कहा गया। बात करो, लॉरेन ने रिसीवर मास्टर क्लिफ की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तुम्हारा कोई आदमी हैरी है? हेलो, मास्टर क्लिफ बोल रहा हूँ। क्या बात है हैरी, क्यों कॉल की है? मास्टर, प्रेसिडेंट हाउस के चीफ जेफरे भी कॉस्को को तलाश करते फिर रहे हैं, दूसरी तरफ से हैरी ने कहा तो मास्टर क्लिफ बेख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? जेफरे कॉस्को को तलाश कर रहा है? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स में मौजूद था। बॉस के प्रेसिडेंट हाउस की वैगन वहां पहुंची और इसमें से दो बावर्दी आदमी उतरकर मैनेजर साहब के कमरे में चले गए। मैं यहाँ अपने एक दोस्त हेड वेटर कैरन से मिलने गया हुआ था। वो मेरे पास बैठा बातें कर रहा था कि इसे कॉल करके फ़ौरन मैनेजर के कमरे में पहुँचने का हुक्म दिया गया और कैरन मुझे वहीं बिठाकर वापस चला गया। कुछ देर बाद वो दोनों आदमी मुझे वापस जाते हुए नजर आए। प्रेसिडेंट हाउस की मखसूस यूनिफॉर्म में थे। फिर कैरन वापस आ गया और मेरे पूछने पर इसने बताया कि ये प्रेसिडेंट हाउस के चीफ जेफरे साहब थे। इन्होंने मुझसे पूछा कि इस कम्प्लेक्स के नीचे मिसाइलों का अड्डा है जिसे कॉस्को कहा जाता है। वो इसका रास्ता तलाश करना चाहते थे, लेकिन कैरन ने इन्हें बताया कि ऐसा कोई अड्डा इस कॉम्प्लेक्स के नीचे नहीं है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इसके सामने तामीर हुआ है। तो वो चले गए। कॉस्को के बारे में सुनकर मैं चौंक पड़ा। मैंने पहले अपने हेडक्वार्टर फ़ोन किया, लेकिन वहाँ से मालूम हुआ कि आप मादाम लॉरेन के पास गए हुए हैं, तो मैंने यहाँ फ़ोन किया है, हैरी ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, मैं मालूम करता हूँ, मास्टर क्लिफ ने जवाब दिया और रिसीवर कैडल पर रख दिया। तुमने प्रेसिडेंट हाउस को चेक किया है? नहीं मादाम, यही एक जगह रह गई थी, इसका तो मुझे ख्याल तक न आया था। मैं भी चीफ जेफरे से मालूम करता हूँ, वो मेरा गहरा दोस्त है। रुक जाओ, अहमक तो नहीं हो गए? जेफरे की जगह यकीनन इमरान और इसके साथी ने ले ली होगी। नॉनसेंस, अब पता चला कि वो लोग ट्रेस क्यों नहीं हो रहे थे। तुम्हारे फ़ोन करने पर तो इन्हें मालूम हो जाएगा कि इन्हें ट्रेस कर लिया गया है। ओह, आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन अगर वो असल हुए तो? तुम इसका नंबर मिलाओ, मैं खुद बात करती हूँ। मैं असल या नकल को ट्रेस कर लूँगी, लॉरेन ने कहा तो मास्टर क्लिफ ने इस बात में सर हिला दिया और फिर रिसीवर उठाकर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, प्रेसिडेंट हाउस। रब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो लॉरेन ने इसके हाथ से रिसीवर ले लिया। हेलो, मैं मादाम लॉरेन बोल रही हूँ, चीफ जेफरे से बात कराओ। यस मादाम, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, जेफरे बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। आप इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स गए और आपने वहाँ कॉस्को के बारे में मालूमात हासिल करना चाहें। आप ये मालूमात क्यों हासिल करना चाहते हैं?
प्रेसिडेंट साहब के सेक्रेटरी की फ़ोन कॉल आई थी। इन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट साहब स्पार्गो तशरीफ़ ला रहे हैं और वो कॉस्को का खुफिया दौरा करना चाहते हैं। वहाँ के इंतज़ामात चेक किए जाएं। इस कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको सेक्रेटरी साहब ने ही बताया होगा। जी हाँ, वरना मुझे तो ये भी मालूम ना था कि कॉस्को क्या चीज़ है। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। फिर आपने क्या रिपोर्ट दी है सेक्रेटरी साहब को? अभी हमारी वापसी हुई है कि आपकी कॉल आ गई है। अभी मैंने रिपोर्ट करनी है। वैसे अगर आपको मालूम हो तो आप बता दें। जेफरे ने कहा, मुझे खुद मालूम नहीं, मैं तो आपसे मालूम करना चाहती थी। आप सेक्रेटरी साहब को रिपोर्ट कर दें और फिर वो जो कुछ कहें वो आप बराए मेहरबानी मुझे भी बता दें, क्योंकि कॉस्को स्पार्गो की इंचार्ज मैं हूँ और सदर साहब की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी में भी शामिल है। ओके, आप किस नंबर से बात कर रहे हैं? जेफरे ने पूछा तो लॉरेन ने एक नंबर बता दिया। ओके, ठीक है, मैं आपको इत्तला दे दूंगा, दूसरी तरफ से कहा गया और लॉरेन ने रिसीवर कैडल पर रख दिया। ये इमरान और इसके साथी हैं, हमें फ़ौरन रेड करना है, लॉरेन ने बेचैन से लहजे में कहा। आपने तो अपने हेडक्वार्टर का नंबर बताया है, यहाँ का नंबर तो नहीं बताया। इसलिए तो मैंने जानबूझकर वहाँ का नंबर दिया है, ताकि इसे शक ना पड़ सके। बहरहाल वो नकली है। चलो उठो, हमने फौरी रेड करना है। अपने ग्रुप को कॉल करके प्रेसिडेंट हाउस के घेराव करने का हुक्म दे दो। आप वहाँ किस टाइप का रेड कराना चाहती हैं? मास्टर क्लिफ ने पूछा। अभी चूंकि ये पूरी तरह तय नहीं हो सका कि वो लोग वाकई इमरान और इसके साथी हैं, इसलिए तुम पहले इंतहाई ज़ूदसर बेहोश करने वाली गैस फायर कराओ, फिर हम वहाँ पहुँचकर इनकी चेकिंग करेंगे। अगर ये वाकई इमरान और इसके साथी हुए तो इन्हें इसी बेहोशी के आलम में ही हलाक कर देंगे, और अगर ना हुए तो फिर इन्हें होश में लाकर माजरत कर लेंगे। लॉरेन ने कहा तो मास्टर क्लिफ ने इस बात में सर हिलाते हुए रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रब्ता कायम होते ही इसने अपने हेडक्वार्टर में मौजूद अपने नायब को अहकामात देने शुरू कर दिए। जैसे ही ये काम मुकम्मल हो, तुमने मुझे मादाम लॉरेन के नंबर 2 हेडक्वार्टर में कॉल करके रिपोर्ट देनी है, मास्टर क्लिफ ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी और मादाम लॉरेन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जॉनसन बोल रहा हूँ मादाम, मास्टर क्लिफ यहाँ होंगे? दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी तो लॉरेन ने रिसीवर मास्टर क्लिफ की तरफ बढ़ा दिया। यस, क्या रिपोर्ट है जॉनसन? मास्टर क्लिफ ने रिसीवर लेते ही कहा, क्योंकि लाउडर का बटन पहले ही प्रेस था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ इसने भी सुन ली थी। जनाब, हुक्म की तामील कर दी गई है। प्रेसिडेंट हाउस में बेहोशी की गैस फायर कर दी गई है। अंदर जाकर चेकिंग की है? यस सर, अंदर 6 अफराद बेहोश पड़े हुए हैं और वो सब प्रेसिडेंट हाउस की यूनिफॉर्म में हैं। और सर, वहाँ एक कमरे में एक अजीब सी मशीन भी पड़ी हुई मिली है। यूँ लगता है जैसे इस मशीन के ज़रिए फ़ोन ट्रेस किए जा रहे हों। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं मादाम लॉरेन के साथ आ रहा हूँ। वेरी गुड, ये यकीनन इमरान और इसके साथी होंगे। चलो, लॉरेन ने मुसरत भरे लहजे में कहा और उठ खड़ी हुई। मास्टर क्लिफ भी खड़ा हो गया और फिर वो दोनों आगे पीछे चलते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इमरान अपने साथियों समेत प्रेसिडेंट हाउस में मौजूद था। नुमानी पोर्च में खड़ा था। इसके जिस्म पर पुलिस यूनिफॉर्म थी। वो इस वक्त मास्टर क्लिफ के आदमी जॉनसन के मेकअप में था, जबकि इमरान और इसके बाकी साथी पोर्च के सामने एक कमरे में खड़े थे। वो सब अभी तक प्रेसिडेंट हाउस के मुलाजिम के यूनिफॉर्म में ही थे। इमरान साहब, क्या मास्टर क्लिफ और लॉरेंस से हमें कॉस्को के बारे में हतमी मालूमात मिल जाएंगी? देखो, अभी तो सिर्फ अंदाज़ा ही है। बहरहाल इनके काबू में आ जाने से यहाँ इस पार्गो में हम आज़ादी से काम कर सकेंगे। इमरान ने जवाब दिया और सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। इन सबको मास्टर क्लिफ और लॉरेन की आमद का इंतज़ार था। इंटरनेशनल इंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स से वापसी पर प्रेसिडेंट हाउस पहुंचने पर फ़ोन पर लॉरेन की कॉल आ गई थी और इमरान ने इससे जेफरे की आवाज़ और लहजे में बात की थी। फिर इमरान के कहने पर ही प्रेसिडेंट हाउस के स्टोर में मौजूद हंगामी ज़रूरत के लिए गैस मास्क इन्होंने पहन लिए थे, क्योंकि इमरान का अंदाज़ा था कि मास्टर क्लिफ या मादाम लॉरेन के आदमी पहले अंदर गैस फायर करेंगे, फिर अंदर आएंगे, क्योंकि इसे यकीन था कि मादाम लॉरेन हतमी तौर पर इस नतीजे पर ना पहुंच सकेगी कि प्रेसिडेंट हाउस में इमरान और इसके साथी ही मौजूद हैं या नहीं। वो लाजमन पहले चेक कराएगी और फिर इमरान का अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ था। बाहर से अंदर गैस फायर की गई, लेकिन गैस मास्कों की वजह से वो लोग बेहोश होने से बच गए थे। फिर एक पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस आदमी गेट पर चढ़कर अंदर दाखिल हुआ तो इमरान ने इसे छाप लिया। इससे जो मालूमात मिली इसके मुताबिक वो मास्टर क्लिफ का आदमी था और इसका नाम जॉनसन था, और इसे मास्टर क्लिफ ने गैस फायर करके अंदर चेकिंग करने के बाद रिपोर्ट देने की हिदायत की थी। चुनांचे इमरान ने जॉनसन को हलाक कर दिया।
इस जॉनसन का कदोकमत चूंकि नुमानी जैसा था, इसलिए इमरान ने सबसे पहले नुमानी पर जॉनसन का मेकअप किया और फिर जॉनसन की यूनिफॉर्म नुमानी ने पहन ली। इसके बाद इमरान ने जॉनसन के बताए हुए नंबरों पर जॉनसन की आवाज़ में फ़ोन किया और अब वो मास्टर क्लिफ और लॉरेन की आमद के इंतज़ार में खड़े थे, लेकिन अब इनके चेहरों पर गैस मास्क मौजूद नहीं थे। कॉल बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी और वो सब चौकन्ना हो गए। इमरान ने खिड़की के कोने से आंख लगा दी। यहाँ से पोर्च और फाटक तक का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। नुमानी फाटक खोल रहा था। चंद लम्हों बाद एक कार अंदर दाखिल हुई और सीधी पोर्च में आकर रुक गई। नुमानी ने फाटक बंद किया और फिर तेज कदम उठाता पोर्च की तरफ बढ़ गया। कार में से एक औरत और एक मर्द बाहर निकल कर खड़े हो गए। नुमानी इनके करीब पहुंचकर रुक गया। फिर नुमानी अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगा, जबकि वो औरत और मर्द इसके पीछे चलते हुए अंदरूनी तरफ बढ़ने लगे। तो इमरान ने अपने साथियों को इशारा किया और वो सब तेज़ी से सिमट कर कमरे के दरवाज़ों की साइडों में हो गए। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और औरत और मर्द अंदर दाखिल हुए। खबरदार, हाथ उठा दो, इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा। तो वो दोनों बिजली की सी तेज़ी से मुड़ ही थे कि इमरान ने हाथ में मौजूद पिस्तल का ट्रैगर दबा दिया। पिस्तल में से नीले रंग का गुबार सा निकलकर इन दोनों के चेहरों से टकराया और वो दोनों बेख्तियार लुढ़खड़ाकर नीचे कालीन पर गिरते चले गए, जबकि इमरान और इसके साथियों ने सांस रोक लिए थे। चूँकि ये सारी प्लानिंग पहले से तयशुदा थी, इसलिए इमरान और इसके साथियों ने खुदकार अंदाज में इस प्लानिंग पर अमल किया था। अब सांस ले सकते हो, इमरान ने चंद लम्हों बाद सांस लेकर अपने साथियों से कहा। तो इन सब ने भी सांस लेने शुरू कर दिए थे। नुमानी भी अंदर आ गया था। इन्हें कुर्सियों पर बिठाकर बांध दो, इमरान ने पिस्तल को वापस जेब में डालते हुए कहा और ख़ुद इसने जेब से एक फिक्स ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी का निकाला और फिर इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, जॉनसन कॉलिंग, ओवर। इमरान ने जॉनसन की आवाज़ और लहजे में बात करते हुए कहा। यस, फास्टर अटेंडिंग यू, ओवर। फास्टर, मास्टर क्लिफ का हुक्म है कि मैं इनके साथ ही यहाँ प्रेसिडेंट हाउस में रहूँगा। तुम बाकी साथियों को लेकर वापस हेड क्वार्टर चले जाओ। अब यहाँ निगरानी की ज़रूरत नहीं रही, ओवर। ठीक है, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओवर एंड ऑल, इमरान ने जवाब दिया और ट्रांसमीटर ऑफ करके इसने वापस जेब में डाल लिया। यहाँ सिर्फ सिद्दीकी रहेगा, बाकी सब बाहर जाकर निगरानी करेंगे ताकि अचानक कोई ना आ जाए, इमरान ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा, जो इन दोनों को कुर्सियों पर बांधने में मसरूफ़ थे। रस्सियों का इंतज़ाम चूँकि पहले ही कर लिया गया था, इसलिए जब तक इमरान कॉल करता रहा वो इन दोनों को बांधने में मसरूफ़ रहे और फिर सिद्दीकी के अलावा बाकी साथी कमरे से बाहर चले गए। पानी लाकर इन दोनों के हलक में डाल दो, इमरान ने सिद्दीकी से कहा और एक कुर्सी घसीटकर वो इन दोनों के सामने बैठ गया। सिद्दीकी मुल्हिका बाथरूम की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो वापस आया तो इसके हाथ में एक जग था। इसने बारी बारी इन दोनों के मुंह खोलकर पानी इनके हलक में उंडेलना शुरू कर दिया। जैसे ही पानी इनके हलक से नीचे उतरा, इनके जिस्मों में हरकत के तासुरात नमूदार होना शुरू हो गए और सिद्दीकी ने जग एक तरफ रखा और इमरान के साथ एक कुर्सी रखकर इस पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद ही औरत और मर्द दोनों ने कराहते हुए आंखें खोल दी। पहले तो इन दोनों की आंखों में धुंध सी छाई रही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता शऊर की चमक उभरने लगी और फिर पूरी तरह होश में आते ही इन दोनों ने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है रस्सियों से बंधे होने की वजह से वो दोनों सिर्फ किसमिसा कर ही रह गए। मादाम लॉरेन और मास्टर क्लिफ, तुम दोनों ही स्पार्गो के इंचार्ज हो और तुम्हारा ख्याल था कि स्पार्गो में तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, इमरान ने मुस्कुराते हुए अपनी असल आवाज़ में कहा। तुम इमरान हो? हाँ, मेरा नाम ही अली इमरान है। मेरा ख्याल था कि तुम्हें किंग्स के चीफ ने यहाँ भेजा है तो तुम्हारे खोपड़ी में यकीनन अकल नाम की कोई चीज़ होगी, इसलिए मैंने तुम्हें बराह रास्त फ़ोन करके इस पूरी तफसील बता दी थी। लेकिन तुमने जिस तरह धमकियाँ दी और जिस तरह तुम गुस्से से भड़क उठी थी, इससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम्हारा अकल वाला खाना खाली है, इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा। मगर जॉनसन ने तो रिपोर्ट दी थी कि तुम सब बेहोश हो गए हो। वो जॉनसन कहाँ है? जॉनसन ने तो फाटक खोला था ताकि तुम्हारी कार अंदर आ सके। तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुमसे बातचीत होने के बाद मैं भी तुम्हारी तरह इस इंतज़ार में यहाँ बैठा रहता कि तुम्हारे आदमी आकर हमें बेहोश कर दें? इमरान ने जवाब दिया। मुझे एतराफ़ है कि तुम मेरी तवक्का से ज़्यादा होशियार आदमी हो, लेकिन अब तुमने मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है? लॉरेन ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। मुझे कोस्को का महल वकू बता दो तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा, वरना दूसरी सूरत में तुम दोनों की लाशें प्रेसिडेंट हाउस के गटर में पड़ी सड़ती रहेंगी और मेरा साथी मास्टर क्लिफ के रूप में स्पार्गो का चार्ज संभाल लेगा और फिर हम खुद ही कोस्को को ट्रेस कर लेंगे, इमरान ने कहा। ये यकीन करो कि मुझे और मास्टर क्लिफ को कोस्को के महल वकू के बारे में कतई इल्म नहीं है, लॉरेन ने कहा।